हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन को जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्वेश्चन का दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, आपस में बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। तो यह एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। मान लीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यही एक त्रिभुज दिया गया हमारा, यह त्रिभुज एबीसी है। इसकी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है और इसका परिमाप कितना है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कि जो त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो हमें त्रिभुज के परिमाप से उसका मतलब भुजा निकालना है। ठीक है, भुजा तो नहीं दिया गया है इस त्रिभुज में, तो इसकी तीनों भुजाओं का माप निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको दोस्तों इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा और फिर अर्ध परिमाप निकालने के बाद आपको दोस्तों इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे, भुजा निकालने के बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे और अर्ध परिमाप निकालने के बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमें दिया गया हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया क्या गया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें कितना दिया गया दोस्तों, 60 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो हम 60 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 3a। ठीक है, हमने यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया हमने वो लिख लिया। अब इसका जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 3a। ठीक है दोस्तों, 3a, तो हमने यहाँ पे 3a लिख लिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का ये सूत्र है 3a, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 3a बराबर कितना दिया गया, यानी परिमाप बराबर कितना दिया गया, 60 सेंटीमीटर। तो उस 60 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे भी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, 3a बराबर 60 सेंटीमीटर है, तो अब आपको निकालना है a, यानी कि 3a बराबर 60 सेंटीमीटर। तो एक a बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, a बराबर हो जाएगा 60/3। यहाँ बट्टे 3 कैसे आ गया, तो ये जो 3 है दोस्तों वो बराबर के इस साइड जाएगा तो यहाँ गुना में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ए बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 20 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो ए बराबर कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर निकल गया। तो चूंकि त्रिभुज हमारा क्या था, समबाहु त्रिभुज था, तो जब एक भुजा, एक क्या है भुजा है, जब एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो बाकी का दो भुजा क्या होगा, वो भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि तीनों भुजा क्या है, बराबर है। इसलिए हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ 20 सेंटीमीटर लिख लें। सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इसलिए ए बराबर 20 सेंटीमीटर निकाला। तो बी बराबर भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। सी बराबर भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का जो तीनों भुजा है वो भी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं हम। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप
त्रिभुज का अर्ध परिमाप इसे एस से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों त्रिभुज का अर्ध परिमाप का भी एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है a + b + c/2। a + b + c/2 इसका फॉर्मूला होता है, तो हम उस तरह से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा हमें क्वेश्चन में जो है दोस्तों त्रिभुज का परिमाप तो दिया ही गया है, तो हम इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। जब हमें क्वेश्चन में दिया हो अर्ध परिमाप तो हम फॉर्मूला से क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल देते हैं। त्रिभुज का जो परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बट्टे 2, ठीक है दोस्तों। परिमाप बट्टे क्या हो जाएगा, 2, परिमाप बट्टे 2। तो हमने यहाँ पे परिमाप बट्टे 2 लिख लिया। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया था दोस्तों, 60 सेंटीमीटर, है ना। परिमाप कितना दिया गया था, 60 सेंटीमीटर। अब बट्टे में 2 है तो बट्टे में हम 2 लगा देते हैं, तो काट देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो 30 सेंटीमीटर क्या निकल गया हमारा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना निकला है, 30 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम निकाल सकते हैं। तो अब हम दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र की सहायता से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों, एस माइनस सी। ये क्या है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यह फॉर्मूला काम आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे इस सूत्र की सहायता से। तो रूट अंडर कितना है दोस्तों, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, तो हम सभी में क्या करेंगे, इसके मान को बैठाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एस सबसे फर्स्ट क्या हमारा एस, तो एस हमारा कितना निकला था दोस्तों, 30 सेंटीमीटर, है ना। एस बराबर अर्ध परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, एस की जगह हमें 30 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ जो ब्रैकेट है। अब एस के मान कितना है, 30 है, ए बराबर कितना है, तो 20 है, 30 माइनस 20 कर दिए दोस्तों। फिर से एस है, एस का मान 30 है, और बी बराबर भी कितना है दोस्तों, 20 है, तो 20 लिख दिए। फिर एस माइनस सी है दोस्तों, तो एस का मान कितना है, 30 है, सी का मान कितना है, 20 है, ठीक है। तीनों भुजा बराबर है, इसलिए हर जगह हमने क्या किया, यहाँ पे 20, ए बी सी तीनों ही 20 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, उसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो रूट अंडर है, रूट अंडर डालते हैं। अब देखिए 30 है, तो 30 उतार लिए। अब गुना का चिन्ह यहाँ पे हम डालते हैं, क्योंकि ब्रैकेट खत्म करने वाले हैं, ब्रैकेट का क्रिया खत्म होने वाला है। 30 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो हम यहाँ पे 10 लिख लेते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह है। फिर 30 में 20 जाएगा, 10 बचेगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह डालेंगे, 30 में 20 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने कर लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, हम इसको सॉल्व और करेंगे, अभी भी सॉल्व करना है इसको। तो 30 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो 30 है और इस सभी को हम तोड़ेंगे, ठीक है। मतलब 30 है तो इसको क्या करते हैं, हम 10 गुना 3 कर सकते हैं। 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 गुना 3, ठीक है दोस्तों। 10 गुना 3 बराबर 30 होता है, तो हमने इतना को तोड़ करके इस रूप में लिख लिया। अब गुना 10 है, आप चाहें तो ये गुना 10 को भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 5 करके, या और भी तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बार इसको नहीं तोड़ते हैं। 10 गुना है, छोड़ देते हैं इसको। फिर ये वाला भी 10 है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद गुना 10 है, इसको भी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो 10 गुना 10 इस तरह से हमने कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करना है, अब हमें करना है कि जो नंबर रूट में है उसको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो रूट से बाहर किस तरह से निकाला जाता है, जो नंबर का जोड़ा है उस नंबर को क्या किया जाता है, रूट से बाहर निकाल दिया जाता है। जो नंबर का जोड़ा नहीं उसको रूट के अंदर ही रहने दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 10 और ये 10 दोनों बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, जोड़ा है। मतलब रूट से बाहर कौन नंबर निकलता है, जो नंबर का मतलब अगर रूट के अंदर में एक ही नंबर 2 बार लिखा होता है, ठीक है। रूट के अंदर में एक ही नंबर 2 बार लिखा होता है, तो उसमें से एक नंबर को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 2 को मिला के 1 बाहर आ जाता है। तो ये 10 और ये 10 मिलकर 2 10 है, बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर यहाँ पे ये वाला 10 और ये वाला 10, 2 10 है, तो बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना
10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 3 बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा रूट से बाहर। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये अकेला है। अगर इसके भी साथ में कोई होता, जोड़ा होता, तो ये 3 भी क्या रहता दोस्तों, बाहर निकल जाता था। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, 10 और 10 बाहर निकल गया, ये रूट क्या है, 3 के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मतलब इसको सॉल्व किए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 गुना 10 कितना होता है, 100 होता है। तो हम 100 लिख लेते हैं। अब देखिए √3 है, तो √3 को हम यहाँ पे उतार देते हैं। ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए √3 रहने देते हैं। ठीक है, 10 नहीं 100, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही निकल जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाला जाएगा। आप चाहते तो दोस्तों दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे त्रिभुज का परिमाप दिया गया, इसका भुजा निकालने के बाद आप समबाहु त्रिभुज का सूत्र की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4a²। तो हमारा a निकल चुका था। ठीक है, a निकल चुका था, उसका √3/4 करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को बड़ा करने की वजह से हमने क्या किया दोस्तों, हीरोन के सूत्र से हमें सॉल्व करना था, इसलिए इस तरह के मतलब इतना बड़ा करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।